हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय भक्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हनुमान चालीसा महात्म्य में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, जिसमें हम हनुमान चालीसा का अद्भुत और भावपूर्ण विश्लेषण लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो बोलिए संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। जय सिया राम जय सिया राम। 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 प्रिय भक्तों, संत तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा का व्याख्यान केवल कथा नहीं, आत्मा का संवाद है। उनकी वाणी में संगीत, मौन, विराम और अनुभूति, ये सब एक साथ प्रवाहित होते हैं। तो आइए भक्तों, उसी भाव, उसी लय और उसी मन से बोलने वाली विनम्रता में हनुमान चालीसा के प्रथम दोहे की भावपूर्ण व्याख्या, एक अद्भुत और भावपूर्ण विश्लेषण आरंभ करते हैं। तो भक्तों आइए, गणाधिपति गणेश और सुरों की देवी माता सरस्वती का स्मरण करके सभी भक्तजन स्नेह और हृदय से बोलिए बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय 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 हनुमान। जय 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 हनुमान। भाइयों बहनों, प्यारे भक्तों, हनुमान चालीसा आरंभ होता है एक ऐसे दोहे से जिसमें भक्ति का सार है, ज्ञान का दीपक है और जीवन की दिशा, तीनों छिपे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज। प्रिय भक्तों, तुलसीदास जी गाते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अर्थात गुरु के चरणों की धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करता हूं।
भक्तों, तुलसीदास जी चालीसा शुरू करते हैं, पर हनुमान से नहीं, बल्कि गुरु के चरणों की वंदना से शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना गुरु के हनुमान तक पहुंचना असंभव है। भक्तों, चरणों की धूल, यह शब्द बहुत छोटा है, पर इसका अर्थ सागर जितना गहरा है। भक्तों, यह धूल क्या है? क्या है ये धूल? यह नम्रता की मिट्टी है, यह अहंकार का विसर्जन है। यह वह पवित्रता है जो कहती है कि मैं कुछ नहीं जानता, बस तू ही जानता है। जब मन यह स्वीकार करता है, तो वही धूल जिसके मन के दर्पण को चमका देती है, वह आप हैं। यह धूल आपके मन के दर्पण को चमका देती है। भक्तों, निज मनु मुकुर सुधार, यह केवल शब्द नहीं, यह साधना है। हमारा मन एक दर्पण है जिस पर अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और मोह की धूल जमी हुई है। और जब ये दर्पण गंदा हो जाता है, तो भक्त उसमें राम भी दिखाई नहीं देते। तुलसी कहते हैं, पहले इस दर्पण को साफ करो, पहले इस मन को निर्मल बनाओ, फिर देखना राम अपने आप प्रतिबिंबित होंगे उसमें। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री जय जय राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। अब तुलसी आगे कहते हैं, गाते हैं भक्तों की, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार, अर्थात मैं रघुबर के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो चार फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। भक्तों, रघुबर विमल जसु, यह केवल राम का यश नहीं, यह जीवन की दिशा है। विमल का अर्थ है जो मैल से मुक्त हो, जो शुद्ध हो, जो निर्मल हो। तुलसी कहते हैं, जब मन स्वच्छ होगा, तभी राम का विमल यश प्रकट होगा। भक्तों, राम का यश क्या है? वह केवल कथा नहीं, वह चरित्र है। राम का यश उस हृदय में नहीं गूंजता जो अपने भीतर से द्वेष नहीं मिटाता। भक्तों, जब हृदय निर्मल होता है, तब चार फल अपने आप मिलते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा ही वह कुंजी है जो इन चारों फलों के द्वार खोल देती है। भक्तों, इसलिए तुलसीदास जी की आरंभिक प्रार्थना केवल एक निवेदन नहीं, एक आध्यात्मिक विज्ञान है। वे हमें सिखाते हैं कि राम तक पहुंचने से पहले गुरु के चरणों की धूल में सिर झुकाओ, क्योंकि गुरु ही वह दीपक है जो हमारे भीतर के अंधकार को मिटाता है, जो मन के दर्पण को साफ कर देता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी आप इस दोहे को गाएं या गुनगुनाएं, तो केवल शब्दों में नहीं, मन से गाइए, भाव के साथ गुनगुनाइए। महसूस कीजिए कि आप अपने गुरु के चरणों की धूल उठा रहे हैं और उससे
अपने मन के दर्पण को चमका रही है। प्रिय भक्तों, तब यह दोहा केवल पंक्ति नहीं रहेगा, अपने भीतर की आरती बन जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों को जहां अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं, वहीं हनुमान चालीसा के दोहे तथा एक एक चौपाई से अत्यधिक लाभ होते हैं। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा के आरंभ के दोहे का बार बार स्मरण करने से भक्तों को क्या क्या लाभ होते हैं। इस दोहे को स्मरण करने से भक्त को क्या लाभ प्राप्त होते हैं, वह केवल अर्थ नहीं, अनुभव का प्रश्न है। क्योंकि यह दोहा केवल पाठ नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया है। मंद संगीत, भाव और मौन के संगम के साथ इस दोहे के स्मरण के लाभों को अनुभव करें। जब कोई भक्त इस दोहे का स्मरण करता है तो वह अपने भीतर के मंदिर में एक दीपक जलाता है और उसी प्रकाश से उसके मन का दर्पण साफ होने लगता है। इसका पहला लाभ है भक्तों, मन की शुद्धि। प्रिय भक्तों, इस दोहे का पहला और सबसे बड़ा लाभ है मन की शुद्धि। जब आप इस दोहे को स्मरण करते हैं तो आपके विचारों की धूल झड़ने लगती है, अहंकार, द्वेष, चिंता धीरे धीरे मिटने लगते हैं। और दूसरा लाभ है अहंकार का क्षय। भक्तों, जब आप बार बार कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। तो आप अपने भीतर के अहंकार को झुकाते हैं। यह दोहा हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति कभी सिर उठाकर नहीं, सिर झुकाकर मिलती है। भक्तों, गुरु के चरणों की रज यानी विनम्रता की धूल, जो इस धूल को माथे पर लगाता है, उसका माथा अहंकार से नहीं, आशीर्वाद से चमकता है। भक्तों, और तीसरा लाभ, ज्ञान का द्वार खुलना। भक्तों, जब मन शुद्ध होता है तो ज्ञान का द्वार खुलता है। यही इस दोहे का तीसरा वरदान है, बोध की जागृति। और चौथा लाभ, चित्त की स्थिरता। भक्तों, इस दोहे को नियमित स्मरण करने से मन में शांति और स्थिरता आती है। यह दोहा मन के भीतर फैले कोलाहल को शांत करता है। इसका स्मरण आपको वर्तमान में लाता है, जहां न अतीत की चिंता है, न भविष्य का भय, सिर्फ गुरु की कृपा और श्री राम का नाम रह जाता है। और यही क्षण भक्ति की मौन समाधि है। भक्तों, मौन समाधि। इसका पांचवा लाभ, 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति। भक्तों, तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है, जो दायक फल चार, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस दोहे के स्मरण से मनुष्य का जीवन संतुलित और पूर्ण बनता है। धर्म, क्योंकि मन निर्मल हो जाता है। अर्थ, क्योंकि विवेक जागृत होता है। काम, क्योंकि इच्छाएं नियंत्रित होती हैं। और मोक्ष, क्योंकि आत्मा प्रभु से जुड़ जाती है। यह दोहा हमें बताता है कि भक्ति केवल मुक्ति नहीं देती, बल्कि वह संतुलन भी देती है। भक्तों,
तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये था संत तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा के प्रथम दोहे का मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण। प्रिय भक्तों, यदि मेरा तथा फटाफट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टीम का यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो कृपया हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें और अपनी राय हम तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे हम हनुमान चालीसा की अन्य चौपाइयों का भी गहन, गूढ़ तथा अद्भुत विश्लेषण आप तक पहुंचा सके। इसी के साथ मुझे कैलाश पंडित को आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। और सभी भक्त महावीर हनुमान को अपने हृदय में बैठाकर बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय जय